जय हिंद साथियों। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने दो क्लास में 17 नंबर के पहले तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं विद कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। जो भी उसका फार्मूला है, जो भी उसका नियम है, उसको सब समझाते हुए सॉल्व किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। यदि श्रेणी 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड डॉट के 2n+1 पदों को लिया जाए तो सिद्ध करो कि एकांतर पद 1, 5, 9, डॉट के योगफल तथा शेष पदों 3, 7, 11 के योगफल का अनुपात n+1 होगा। चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम। क्वेश्चन में दिया है एकांतर पदों, देखते हैं यहाँ पे एकांतर पदों का योगफल। एकांतर पद दे रखा हमें 1, 5, 9, डॉट। इसका हम देखते हैं योगफल देखेंगे। योगफल का फार्मूला क्या बताया था आपसे कि n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है n पदों का फार्मूला ज्ञात करने का, n पदों का योगफल का फार्मूला। तो यहाँ से हमारा a बराबर हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा 1, सार्वंतर निकाल लेंगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 4, हमारा ये सार्वंतर हो जाएगा। अब इसका मान यहाँ पे रख देते हैं हम। यहाँ पे दे रखा है n सिद्ध करोगी 1, 5, 9 के योगफल तथा दे रखा है 2n+1 पद दिया है, तो और n की जगह पे हम रखेंगे n+1। चलिए फार्मूले में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। n की जगह रखते हैं n+1, 2 a का मान हमने 1 यहाँ पे निकाला है, प्लस n की जगह रखेंगे n+1 और माइनस का 1 दे रखा है। d बराबर हमने 4 निकाला सार्वंतर। अब यहाँ पे ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये कट रहा है यहाँ पे। इसके बाद n+1/2, 2 का 1 में गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा, 4 का n में गुणा कराएंगे अंदर 4n हो जाएगा। अब इसके बाद n+1/2, अब यहाँ से क्या हो रहा, 2 कॉमन आ रहा तो 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 1+2n हो जाएगा हमारा, 2n हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा एकांतर पदों का योगफल क्या हो जाएगा n+1 और 2n+1, ये हो जाएगा आपका एकांतर पदों का योग हो जाएगा। अब इससे बाद क्या कहा क्वेश्चन कि शेष पदों, देख लेते हैं। यहाँ पे शेष पद दे रखा हमारे पास, शेष पद में क्या दे रखा है 3, 7, 11, डॉट का योगफल का अनुपात क्या होगा n+1 अनुपात n। तो इसका देखते हैं हम। इसमें प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा a बराबर 3, सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे d बराबर 4। यहाँ पे फार्मूला रखते हैं इन पदों का योगफल का, क्या होता है फार्मूला हमने क्या बताया था, s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन इसमें मान को हम रखते हैं। अब यहाँ पे n हम तो निकालना है, n/2 2 a की जगह 3 रख देंगे क्योंकि प्रथम पद 3 है, और हमारा n-1 d हमारा हो जाएगा 4 क्योंकि हमने निकाला यहाँ से 4 हो जाएगा। अभी इसके आगे यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे जब निकालते हैं तो s बराबर n/2, 2 का गुणा करेंगे अंदर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, प्लस 4 का अंदर गुणा कराएंगे 4n-4। देख लीजिए यहाँ पे क्या किया गया है, बता दें आपको। 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 4 का अंदर गुणा कराएंगे 4n-4, वही चीज़ हमने ये यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद n/2, 6 में से 4 चला जाएगा 2 प्लस 2n हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे
n बाई 2, हमारा 2 का 1 आ रहा है, 2 का 1 ले लेंगे, 1 प्लस 2n बचेगा यहाँ पे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। इसके बाद हमारा n 2n प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, शेष पदों का योगफल हो जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि शेष पदों का योगफल n प्लस 1 अनुपात n होगा। तो दोनों के योगफल का अनुपात देख लेते हैं। योगफल का अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हमने यहाँ पे हमने निकाला है एकांतर पद का योग, एकांतर पदों का योग अनुपाते शेष पदों का योग। शेष पदों का योग हो गया है। इसके बाद एकांतर पदों का योग हमने क्या निकाला था, ये इस बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 अनुपाते शेष पदों का योग हमने क्या निकाला, n 2n प्लस 1, ये हमने निकाला। अब यहाँ पे हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 ऐसे लिख लेते हैं, अनुपात में है तो इसको हम नीचे ला सकते हैं। तो 2n प्लस 1, इससे ये कट जाएगा हमारा, तो क्या अनुपात में बचेगा हमारा, n प्लस 1 अनुपात n। यही आपको सिद्ध करना था, योगफलों का अनुपात है और यही आपको सिद्ध भी करना था। ठीक, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अगर कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिस स्टेप में आपको दिक्कत समझ में आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 19, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक श्रेणी दी गई है a, a माइनस बी और a माइनस 2b, a माइनस 3b के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। n पदों का योगफल का फार्मूला रख के यूज करते हैं इसको। तो s बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ये आपका फार्मूला होता है। ये हमारे पास प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर a है और सार्वंतर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये प्लस ये माइनस से कट जाएगा, सार्वंतर आपका माइनस b हो गया। चलिए अब इसको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका हम जितना मान निकाले हैं, s बराबर n बाई 2 2a के मान a ही है प्लस n माइनस 1, d का मान हमने निकाला माइनस का b। अब यहाँ पे n बाई 2 2a माइनस b का अंदर गुणा कराएंगे, जब माइनस b का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का b n माइनस माइनस प्लस b, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या कहा है कि n पदों का योग का फार्मूला s बराबर n बाई 2 2a प्लस माइनस माइनस bn प्लस b, यही आपका n पदों का फार्मूला हो जाएगा, n पदों के योग के फार्मूला। ठीक, जो ये श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला और इसी का ये मान हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है और सिद्ध करना है कि उसमें p प्लस q पदों का योग शून्य होगा। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे n पदों का योग ना देकर p पदों का योग दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। p समांतर श्रेणी के p पदों का योग, p s p और q पदों का योग बराबर है s q, दोनों पदों का योग बराबर है। चलिए sp वाला फार्मूला निकाल लेते हैं। p पदों का योग का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, n की जगह p रख देंगे, p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो गया फार्मूला। n की जगह p इम्प्लीमेंट कर देंगे और यहीं पे sq का योग दे रखा है तो यहाँ पे n बराबर q रख देंगे, q बाई 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2a प्लस q माइनस 1 इंटू
डी। ये आपका एक फार्मूला हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पी इंटू अंदर गुणा कराएंगे 2a हो जाएगा प्लस p/2 p-1 इंटू डी हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार इधर भी गुणा कराते हैं हम, तो एस क्यू बराबर q/2 इंटू 2a प्लस q/2 q-1 इंटू डी। ये हो गया यहाँ पे। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा और इसी ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस पी बराबर हो जाएगा हमारा ए, ये हो गया ए पी, पी ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा p-1 अपान 2 इंटू डी हो गया। इसको समीकरण 1 हम मान लेंगे। एस क्यू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू ए हो जाएगा प्लस क्यू कॉमन में q-1 अपान 2 ये हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 से जब 2 को हम घटाएंगे, जब घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ए से क्यू ए जाएगा, पी ए माइनस क्यू ए हो जाएगा, और ये हो गया हमारा डी कॉमन में है, d/2 कॉमन, दोनों से d/2 कॉमन हो जाएगा, d/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे p का अंदर गुणा कराएंगे p² माइनस का p हो जाएगा, और इधर q² हो जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, p² माइनस q²। इसी प्रकार माइनस का p² p हो गया p माइनस का, और यहाँ पे ये माइनस का q हो जाएगा। ठीक, इतना गुणा कराते हैं हम। अब इसके बाद क्या होगा, p यहाँ से a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे a कॉमन ले लेते हैं, p माइनस q हो जाएगा बराबर d माइनस d अपान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कॉमन, इसको लिख लेते हैं हम p² माइनस q², और इसको p माइनस q लिख लेते हैं। इतना लिखने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे a कॉमन में है। अब इसके बाद ए पी माइनस क्यू बराबर डी अपान 2, और यहाँ से जब p² माइनस q² को हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, p प्लस क्यू p माइनस क्यू लिखेंगे। p माइनस क्यू और p माइनस क्यू इससे कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा p माइनस क्यू और p माइनस क्यू इधर है, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा केवल p माइनस का p बचेगा, माइनस का q प्लस का 1 बचेगा। ठीक, तो a बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, d/2 1 माइनस p माइनस q, ये a बराबर निकल के आ जाएगा इतना। अब क्वेश्चन में दे रखा उसके p प्लस q पदों का योग 0 होगा। यहाँ तक सॉल्व कर लिए। इसके बाद देखते हैं p प्लस q पदों का योग। तो p प्लस q पदों का योग का फार्मूला रखेंगे s p प्लस q, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, p प्लस q/2 2a प्लस n की जगह रखेंगे p प्लस q और माइनस 1 ये होगा, और d ये रख दिए यहाँ पे, p प्लस q अपान 2 a की जगह हमने जो मान निकाला मान रख देंगे यहाँ पे, जो मान निकाले हम d/2 1 माइनस p माइनस q, और ये यहाँ पे प्लस p प्लस q माइनस का 1। ठीक, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये इधर d है, और यहाँ पे ये p प्लस में p माइनस में q माइनस q प्लस ये सारा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो ये 0 बचा, 0 का गुणा कराएंगे इसमें d में, तो ये भी 0 कर देगा, इधर 0 हो गया इतना हमारा। इतना 0 के बाद p प्लस q अपान 2 0, ये भी गुणे में बचा, जब गुणे में हो गया तो गुणे में इसका जब p प्लस q अपान 2 का गुणा कराएंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें यही सिद्ध करना था कि उसके p प्लस q पदों का योग 0 होगा, तो हमने ये 0 हो गया और ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है,
सिद्ध कीजिए पहले n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग और पहले n सम संख्याओं के योग में n अनुपाते n+1 का अनुपात है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। मैं दे रखा n विषम संख्या। n विषम संख्या क्या होती हैं? n विषम प्राकृतिक संख्याएं। n विषम प्राकृतिक संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? 1, 3, 5, ... ये हमारी हो गई n विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो n विषम प्राकृतिक संख्याएं ये हो गई। तो इसको दिया है प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ योग वाला फार्मूला रखेंगे हम यहाँ पे s बराबर n/2 2a प्लस n-1 2d और हमारा यहाँ पे a प्राप्त होगा 1, d निकालेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 3 - 1 तो हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा। अब इसका हम मान ये वाले समीकरण में रख देते हैं। तो n/2 2a हमारा 1 हो जाएगा प्लस n-1 d की जगह हो जाएगा 2। अब अंदर गुणा कराएंगे n/2 2 प्लस 2n का 2। ये 2 का अंदर गुणा कराएंगे, 2 का गुणा n में कराएंगे 2n माइनस 2 गुणा 1 में कराएंगे माइनस का 2। ये प्लस का 2 ये माइनस का कट जाएगा हमारा। n/2 गुणे में 2n है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? n² होगा। अब इसके बाद कहा कि पहले n सम संख्याओं का योग। अभी तक तो हम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले हैं। अब और दिया पहले n सम संख्या। अब सम संख्या हमारी क्या होती हैं? चलिए उनको मानते हैं। n सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है हमारी? 2, 4, 6 ... ये आपकी हो गई सम संख्या। तो यहाँ से हमारा a प्राप्त होगा 2, सार्वंतर d बराबर 4 - 2। तो ये आपका होगा सार्वंतर 2। फार्मूला रखेंगे हम यहाँ पे। चलिए फार्मूला रख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा? s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n/2 2a का मान हमने निकाला 2 प्लस n-1 d हमारा सार्वंतर कितना निकला? 2। यहाँ पे 2 रख देते हैं। n/2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 2 का अंदर गुणा करा देंगे तो 2n माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे n/2 हो गया। n/2 के बाद 4, 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा प्लस का 2n। अब इसमें से देखते हैं क्या हो रहा है। कॉमन हमारा 2 आ रहा है। जब 2 कॉमन आ रहा है तो 1 + 2n, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। n 1 + 2n कितना हो गया? अब कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है हमारा n सम संख्याओं के योग में n अनुपाते n+1 का अनुपात है। चलिए निकालते हैं विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग अनुपाते सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग क्या निकाला हमने यहाँ पे? ये निकाला हमने विषम संख्याओं का योग n² अनुपाते सम संख्याओं का योग क्या निकाला? n 1 + 2n। इसको n² n 1 + 2n, n से n कट जाएगा हमारा तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा? n/1 + 2n। तो इसको अनुपात में n अनुपाते 1 + 2n, यही हमको सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया हमारा। प्रश्नावली 4.2 यहीं से समाप्त होती है। हमने इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 21 स्किप किए हैं। अगर किसी को सॉल्व करने में उसमें दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता दें, हम उसका सॉल्यूशन आपको डाउट क्लास लेके आपको उस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आप 4.3 विद कॉन्सेप्ट के साथ। पहले कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे 4.3 के पहले। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।